नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग संज्ञा प्रकरण के अनंतर संधि प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। ग्रंथकार लिखते हैं अथात संधि। अथ मतलब अनंतर। किसके अनंतर? तो संज्ञा प्रकरण के अनंतर अच संधि, अच संधि का आरंभ किया जा रहा है। इससे पहले हम बतला दें कि 5 प्रकार की संधियां होती हैं। पहला अच संधि, जिसको हम लोग स्वर संधि भी कहते हैं। इसके बाद एक संधि है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। और फिर एक है हल संधि। इस हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है विसर्ग संधि और स्वादि संधि। ये 5 संधियां होती हैं। अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि तथा स्वादि संधि। ये जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 5 संधियों का अलग अलग प्रकरण नहीं बनाया गया है। अपितु ये जो 2 संधियां हैं, अच संधि और प्रकृति भाव संधि, इनको एक ही प्रकरण में रखा गया है, अच संधि प्रकरण। फिर एक प्रकरण बनाया गया है हल संधि का प्रकरण, और अंतिम में विसर्ग संधि नाम का प्रकरण है, जिसके अंतर्गत विसर्ग संधि और स्वादि संधि ये दोनों ही आ जाती है। तो ये 5 संधियां हैं जिनको ये 3 प्रकरणों में यहाँ बांटा गया। तो हम लोग पहले आज अच संधि को पढ़ेंगे, जिसका स्वर संधि भी नाम। अच संधि की क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये सब अच वर्ण हैं। इन अच वर्णों के स्थान में ही संधि कार्य किया जाएगा। इसलिए इस प्रकरण को हम लोग क्या कहते हैं? अच संधि प्रकरण कहते हैं, क्योंकि अचों के स्थान में ही संधि कार्य करना है। अब देखिए, अच संधि के भी बहुत सारे भेद हैं। यहाँ जो बताया जाने वाला है, यण का विधान करना है तो यण संधि आ रही, अयादि संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, पूर्वरूप संधि है, पररूप संधि है। ये बहुत सारे अच संधि के ही भेद हैं। इन भेदों में से सबसे पहले हम आज यण संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यण संधि करने वाला क्या सूत्र है? तो वह सूत्र है इको यणचि। इस इको यणचि सूत्र के द्वारा यण संधि का विधान किया जा रहा है। सूत्र में 3 पद हैं। इकहा, ये षष्ठी के एक वचन का रूप। इकहा उत्त हो गया है, वो आगे की प्रक्रिया में जानेंगे। इसके बाद दूसरा पद है यण, ये प्रथमा के एक वचन का रूप है। और अंतिम में पद है या अचि, ये सप्तमी के एक वचन का रूप। अचि आ गई। तो इसमें सूत्र में 3 पद है, इकहा, यण, अचि। इकहा षष्ठ्यंतम पदम, यण इति प्रथमांतम पदम, अचि इति सप्तम्यंतम पदम, त्रिपदात्मकम यण संधि विधायकम इदम सूत्रम वर्तते। अब देखिए, इकहा में षष्ठी है। षष्ठी किसको कहती है? संबंध को कहती है। षष्ठी के द्वारा संबंध का ज्ञान होता है। तो यहाँ इकहा में जो षष्ठी दिख रही है पहले पद में, उस षष्ठी को सुन करके हमारे मन में ये निश्चित हो जाता है कि षष्ठी संबंध को कह रही है। लेकिन बहुत सारे संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है, अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो बहुत सारे संबंध हैं। उन बहुत सारे संबंध में से किस संबंध को ये षष्ठी कह रही है, इसका यहाँ पर निश्चय नहीं है। तो क्या आप समझ में आ गया कि षष्ठी के किसी विशेष अर्थ का निश्चय नहीं। षष्ठी संबंध को कहती है, इसका निश्चय तो है। षष्ठी संबंध को कहती है, ये तो हम जान रहे हैं, किंतु किस विशेष संबंध को कहती है, इसका ज्ञान षष्ठी को सुन के नहीं हो रहा है। उस षष्ठ्यर्थ संबंध विशेष का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस षष्ठी को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनिर्धारित संबंध विशेषा
षष्ठी। क्या षष्ठी कहेंगे इसको? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। मतलब क्या है इसका? अनिर्धारित मतलब अनिश्चित संबंध विशेषः यस्याः षष्ठ्याः सा अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। जिस षष्ठी के संबंध विशेष का निर्धारण नहीं है उस षष्ठी को अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी कहते हैं। ऐसी षष्ठी किसी पद में यदि रहती है तो उस पद से घटित शास्त्र में स्थानीय पद की क्या होती है? उपस्थिति होती है। उस षष्ठी को देख करके स्थानीय पद उपस्थित हो जाता है। एक सूत्र है षष्ठी षष्ठी स्थानीय योग है, ये सूत्र है। यही सूत्र कहता है कि जहां पर षष्ठी रहे, कैसी षष्ठी? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी रहे तो उस ऐसी षष्ठी को देख करके स्थानीय पद की उपस्थिति होती है। यहाँ पर भी इकाहा में षष्ठी है, उस षष्ठी को सुन करके संबंध का ज्ञान तो होता है कि षष्ठी संबंध को कहती है, किंतु किस संबंध को कहती है इस प्रकार का विशेष संबंध विशेष का निर्धारण निश्चय नहीं हो पा रहा है, अतः वह अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी हो गई। उसको देख करके षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र के द्वारा स्थानीय पद की उपस्थिति हो जाती है। तो हमारा अर्थ बन गया इक स्थाने यण, इतना अर्थ बन गया। और एक क्रियापद आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्यात्, ये क्रियावाचक पद है। हम एक नियम जान चुके हैं कि जहां पर कोई क्रियावाचक पद नहीं रहता है वहां पर हमको क्या लाना है? अस्ति क्रिया को लाया जाता है, और बिना क्रिया के तो वाक्य की पूर्णता नहीं होती है। एक नियम प्रसिद्ध है, सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते। सर्वम वाक्यम क्रियया ये वाक्य, सर्वम वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते। कहीं कहीं क्रियायाम परिसमाप्यते, दोनों पाठ है, तृतीया भी है सप्तमी भी है। तो सर्वम वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते नियम है कि किसी भी वाक्य की परिसमाप्ति पूर्णता कब होती है? जब कोई क्रियावाचक पद रहे। सूत्र में कोई क्रियावाचक पद नहीं दिख रहा है, तीन ही पद है, इकः यण अचि। तो हम क्या करेंगे? एक स्यात् क्रियावाचक पद को ले आते हैं। तो अर्थ हो गया इकः स्थाने यण स्यात्। अचि दिख ही रहा है, उस अचि पद को हमने वैसे ही रख दिया वृत्ति में, तो हमारी वृत्ति बन गई इक स्थाने यण स्यात् अचि पद। और एक ये जो दिख रहा है संहितायाम, ये कैसे आया? तो एक अधिकार सूत्र है। संहितायाम कैसा सूत्र है? एक अधिकार सूत्र ही है संहितायाम। तो उसी पूरे अधिकार सूत्र का यहाँ संबंध हो गया तो संहितायाम आ गया। संहितायाम पद में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। जैसे रमायाम लतायाम होता है उसी प्रकार संहितायाम बना है। और संहितायाम में जो सप्तमी है वह विषय अर्थ में हुई है। वैषयिक जो सप्तमी पढ़े हैं अथवा उसका ज्ञान है वो समझ पाएंगे कि तीन प्रकार की सप्तमी मुख्यतया होती है, औपश्लेषिक सप्तमी, वैषयिक सप्तमी और अभिव्यापक सप्तमी। तो यहाँ पर वैषयिक सप्तमी है, तो इस सप्तमी का ही अर्थ क्या है? विषय, इसलिए लिख दिया संहितायाम विषय। तो हमारी वृत्ति बनके तैयार है इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। अर्थ क्या होगा? इक स्थाने, इक के स्थान में, इक के स्थान में यण स्यात्, यण होता है। स्पष्ट है? इक के स्थान में यण होता है। अचि, अच के रहने पर, देखो अचि में सप्तमी विभक्ति है ना, अभी हम पढ़े थे सप्तमी का एक वचन है। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? निमित्त, निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः, निमित्तत्वम ऐसा कहते हैं, हो जाएगा निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः। ठीक है ना जी, ये नहीं रहेगा सब, ठीक है। निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः, सप्तमी का अर्थ क्या है? निमित्त। तो क्या अर्थ होगा? इक के स्थान पर यण होता है अच के रहने पर। और क्या एक बताया? संहितायाम विषय,
संहिता का विषय भी होना चाहिए, ऐसा बताया। संहिता क्या है? तो संहिता के लिए बताया है कुछ कंडीशन होना चाहिए, वहीं पर संहिता कार्य होता है, संधि कार्य होता है। क्या कंडीशन है? तो एक कारिका आप याद कर सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं नित्या धातुपसर्गयोः ये कारिका बड़ी प्रसिद्ध है, इस पद्य को याद कर लेना चाहिए। कहाँ कहाँ संहिता होती है? तो लिखते हैं संहितैक पदे नित्या। एक पद में जैसे हम बनाते हैं क्या, हरे बनाते हैं, तो हरे चतुर्थी के वचन का रूप है ना, वहां हरे बनने से पहले स्थिति क्या रहती है? हरे ए, ये ए चतुर्थी के वचन का प्रत्यय, तो हरे ए स्थिति रहती है। इस अवस्था में हम चाहें कि हरे ए ऐसा पृथक प्रयोग करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा मिला करके एक पद है। हरे ए ये पूरा मिल करके पद है, और एक पद में संहिता कार्य क्या होता है? नित्य होता है, मतलब करना अनिवार्य है। संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पद में क्या है? नित्य है, मतलब करना ही करना होगा। नित्या धातुपसर्गयोः, जैसे प्रा है और एजति, क्या है? प्रा है, एजति। अब यहाँ ये क्या है? उपसर्ग है, ये धातु है। आप चाहें कि प्रा का अलग प्रयोग करें, एजति का अलग प्रयोग करें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धातु और उपसर्ग के मध्य में भी संहिता कार्य, संधि कार्य क्या है? नित्य होता है। इसलिए हम क्या प्रयोग बनाते हैं? प्रयुज्यते, क्या नहीं, प्रेजते, क्या बनता है? प्रेजते। प्रा है, एजति, एजति था ना, प्रेजते ही है ना, एजते रहेगा, प्रा एजते रहेगा तो प्रेजते पर रूप हो गया। तो इस प्रकार धातु उपसर्ग के मध्य में भी संहिता कार्य क्या है? नित्य होता है। और नित्या समासे, समास में भी क्या होगा? संहिता कार्य नित्य होगा। मतलब कहीं समास किए हैं तो उन पदों में अगर संधि प्राप्त है तो वह करना क्या है? अनिवार्य है। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, सा मतलब संहिता, तो ये जो संहिता है वह क्या है? वाक्य में विवक्षा के अधीन है। वक्ता चाहे तो वाक्य में संधि करके प्रयोग करे बोलते समय, अथवा न चाहे तो संहिता का प्रयोग ना करे, संधि कार्य ना करे। ये वाक्य में वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन इन सब स्थल में एक पद में धातु उपसर्ग के मध्य में तथा समास में संहिता कार्य करना तो अनिवार्य है। तो इस संहिता की विषयता जहां पर रहेगी वहां पर क्या होगा? ईक के स्थान पर यण होता है। और संहिता क्या है? ये तो बताया यहाँ संहिता नित्य होती है, वाक्य में संहिता अनित्य है, इसका ज्ञान हुआ। हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके हैं, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र। क्या सूत्र है? परः सन्निकर्षः संहिता। क्या सूत्र है? परः सन्निकर्षः संहिता। परः ये सूत्र है, परः सन्निकर्षः संहिता। ये संहिता को बतलाता है। तो वहां हम लोग पढ़े थे, पुनः उसी को अभ्यास करिएगा कि अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान ना होना ही क्या है? संहिता। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्व, अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्व संहितात्व, ऐसा पढ़े। अभी मान लो कोई संधि करना है, हरे और इह, ऐसा स्थिति है, यहाँ पर अभी संधि करना है। तो हम क्या चाहें कि हरे है, फिर बोलेंगे प्लस अथवा जोड़, ऐसा सब बोलेंगे, तो ए और ई के उच्चारण के बीच में व्यवधान आ गया ना, तो वहां पर संहिता नहीं होगी।
तो हरे इह इस अवस्था में ही संहिता कार्य हो सकता है। आधी मात्रा से अधिक का व्यवधान न रहे। अब ऐसा बना दे, चिन्ह लिखने में बोल कर सकते हैं, लेकिन अगर उच्चारण करते हैं हरे प्लस इह, ऐसा करेंगे तो क्या हो गया, ए और ई के बीच में ये जोड़ अथवा प्लस का उच्चारण कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया, अर्धमात्रा से अधिक वर्ण का व्यवधान हो गया। तो यहाँ संहिता नहीं कहलाएगी और संधि कार्य भी नहीं होगा। बात समझ आ गई? कब होगा, हरे इह, हरे इह। यहां पर देखो व्यवधान नहीं है तो संहिता कार्य यहां हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये याद रखना है, अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान ना होना ही क्या है, संहिता है। तो इस प्रकार सूत्रकार आप ठीक से समझ गए होंगे कि इक के स्थान पर यण होता है, अच के रहने पर संहिता की यदि विषयता हो तब। तो देखिए एक उदाहरण देते हैं, सुधी उपाधि कैसे आया, यहाँ क्या स्थिति है। तो हमने कुछ कंडीशन पढ़ा था, किन किन अवस्थाओं में संहिता कार्य होता है। यहाँ कौन सा है, तो यहाँ पर समास हुआ है। क्या हुआ है, समास हुआ है। कैसे समास है, सुधी भी उपास्य, ऐसा विग्रह है। सुधी भी उपास्य, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह क्या होगा, सुधी भिस ये, तो सुधी भी उपास्य, ऐसा लौकिक विग्रह करके सुधी भिस उपास्य सु, इस दशा में कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र के द्वारा तृतीया तत्पुरुष समास करते हैं। समास होने के बाद समास इस अवस्था में होगा, यहाँ पर समास नहीं होगा। ये लौकिक विग्रह है, अर्थ बतलाने के लिए लौकिक विग्रह का प्रयोग होता है। समास किस स्थिति में होता है, अलौकिक विग्रह दशा में ही समास किया जाता है। तो सुधी भिस उपास्य सु, इस दशा में यहाँ पर समास होगा। समास होने का फल क्या है, तो कृत तद्धित समासाश्च। लिखने में सब दिक्कत है। कृत तद्धित समासाश्च क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सुपो धातु प्रातिपदिक अवयव से, प्रातिपदिक हो गया पूरा समुदाय, उसका अवयव जो सुप है भिस और सु, उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो लुक कर दो, क्या स्थिति हो गई जी, सुधी उपास्य, सुधी उपास्य, यही बचा ना, सुधी उपास्य स्थिति बची, यही लिखा है सुधी उपास्य। तो यहाँ क्या हो चुका है, समास हो चुका है। और समास में संहिता कार्य क्या होता है, नित्य होता है। अभी हमने पढ़ा नित्या समासे, तो समास में संहिता कार्य नित्य है, तो सुधी उपास्य में संधि करना क्या है, अनिवार्य है। अब इस अवस्था में संधि कार्य करना है, सुधी उपास्य आ गया, तो इस अवस्था में इसी स्थिति रहने पर इक्वेडेसी सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण होता है। अब देखिए इक कितना है, एक तो उ इक है, ये ई भी इक है, उपास्य का उकार भी इक है। तो सुधी उपास्य इस स्थिति में 3 इक प्राप्त हुए। कितने इक मिल गए, 3 इक हो गए। किस इक के स्थान पर यणादेश किया जाए, बात समझ गई। अभिप्राय क्या, अब देखिए अगर इस इक के स्थान में करते हैं तो अच कौन है, यहाँ ई अच है, तो ई हो गया अच, उसके रहने पर ऊ को यदि इक समझते हैं तो ये क्या हो गया, व्यवहित इक है। क्या है, व्यवहित इक है। अगर इसको हम करना चाहते हैं तो ये व्यवहित तो है, अव्यवहित है। अच हो गया ई और इक हो गया ऊ, तो क्या है, इन बीच में कोई व्यवधान नहीं है ना, लेकिन क्या है, पर में है। तो यहाँ प्रश्न होगा इक के स्थान में तो यण करना है, अच के रहने पर इक के स्थान पर यणादेश करना है, किंतु अच से इक को व्यवहित होना चाहिए अथवा अव्यवहित होना चाहिए। क्या प्रश्न हुआ कि इक से व्यवहित अथवा अव्यवहित, अव्यवहित, ठीक है ना। कैसा हो, इक कैसा हो, व्यवहित हो अथवा अव्यवहित हो, पूर्व में हो अथवा पर में हो, इस प्रकार का प्रश्न कि इक्वेडेसी सूत्र के द्वारा इक के स्थान पर जो यणादेश किया जा रहा है वह यणादेश करने के लिए इक को कैसा होना चाहिए, अच से पूर्व में होना चाहिए अथवा अच से पर में होना चाहिए है, और अच से व्यवहित होना चाहिए अथवा अव्यवहित होना चाहिए। अगर दोनों प्रकार का ले लिया जाए, व्यवहित भी ले लें अव्यवहित भी ले लें, तो क्या होगा
कि यहाँ पर ई के स्थान पर ई को अचमान करके उससे विवहित जो इक है उ, उसको भी यणादेश होने लगेगा। उसी प्रकार अगर पर को भी ले लिया जाए तो उपास्य के उ को भी क्या होने लगेगा, यणादेश होने लगेगा। ये बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अब व्यवस्था हो गई, किसको किया जाए इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था बन नहीं पा रही है। अब व्यवस्था होने पर व्यवस्था करने के लिए आती है परिभाषा। कौन आता है, परिभाषा। तो यहाँ एक परिभाषा सूत्र आता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र हैं, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। तो उनमें से ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा किसको कहते हैं, तो परिभाषा सूत्र का लक्षण है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अब यहां देखिए नियम शब्द आ रहा है, 2 बार है। नियम का मतलब क्या है, नियम शब्द का अर्थ है व्यवस्था। नियम शब्द का अर्थ क्या है, व्यवस्था। अनियम का अर्थ क्या हो गया, अव्यवस्थायाम। अव्यवस्था होने पर, नियम कारिणी मतलब व्यवस्था करने वाली, ये एक साथ रहेगा। तो अनियमे मतलब अव्यवस्था होने पर, अव्यवस्थायाम व्यवस्था कारिणी, व्यवस्था का संपादन करने वाली कौन होती है, परिभाषा। यहाँ अव्यवस्था हो गई है ना, कि व्यवहित इक को किया जाए अथवा अव्यवहित को किया जाए, आज से पूर्व वाले इक को किया जाए अथवा क्या बात है, हमारा बच्चा इस सार्थक कर दिया। यहाँ संदेह क्या हुआ कि अव्यवहित को किया जाए कि व्यवहित को किया जाए, इस प्रकार का संदेह है। पूर्व को इक को किया जाए अथवा आज से पर वाले इक को किया जाए, इस प्रकार की अव्यवस्था रहने पर, किसी एक का निश्चय ना होने पर, नियम करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य यह परिभाषा सूत्र उपस्थित हुआ है। तो ये क्यों आया है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, सूत्र में 4 पद है। तस्मिन् यह एक पद है, फिर इति दूसरा पद है, निर्दिष्टे ये सप्तमी के एक वचन का है, पूर्वस्य षष्ठी के एक वचन का है। इति जो शब्द है यह अव्यय पद है, कैसा है, और तस्मिन् क्या है, ये सप्तम्यंतानुकरण प्रथमांत पद है। सप्तम्यंतानुकरण क्या है, प्रथमांत है। कुछ लोग कहते हैं तस्मिन् ये सप्तम्यंती है, उसको लंबा विचार है, शेखर में जो है पढ़ना चाहिए। तो विषामंत है, सप्तम्यंत का अनुकरण प्रथमांत पद ही हम लोग मान लेते हैं, अथवा सप्तम्यंत भी मानिए, कोई अभी बहुत विचार उस पर नहीं करना है। इति अव्यय पद है, निर्दिष्टे सप्तम्यंत है, पूर्वस्य ये षष्ठ्यंत पद है। अब देखो तस्मिन् क्या है, तो हमने बताया सप्तम्यंत का अनुकरण है, मतलब जहां जहां सप्तम्यंत पद है, इसलिए अचि सप्तम्यंत है, उस सप्तम्यंत का अनुकरण करके यहाँ पर तस्मिन्, जितने भी सप्तम्यंत है सबका अनुकरण करके तस्मिन् ये सप्तमी का रख दिए। फिर सप्तमी से प्रथमा विभक्ति आई थी, उस प्रथमा का लुक हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि सप्तम्यंतानुकरण लुप्त प्रथमांत पद है। सप्तम्यंतानुकरण लुप्त प्रथमांत पद ये है। इसलिए देखो तस्मिन् का अर्थ क्या हो गया, सप्तमी। तस्मिन् का अर्थ क्या लिखा, सप्तमी। अब सप्तमी क्या है, प्रत्यय, गी ओस सुख, इन प्रत्यय को ही क्या कहते हैं, सप्तमी कहते हैं। तो नियम क्या है, प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्राह्या। क्या नियम है, प्रत्यय ग्रहणे ग्राह्या भी कहते हैं ना, ग्राह्या, प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्राह्या। वस्तुतः ये परिभाषा नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह रहे हैं, प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्राह्या। प्रत्यय का यदि ग्रहण है तो उस प्रत्यांत को समझना चाहिए। जहां पर प्रत्यय का ग्रहण अर्थात उच्चारण है, उल्लेख है, वहां पर तदंत मतलब उस प्रत्यांत शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सप्तमी प्रत्यय का ग्रहण है, तो उससे हमको समझना क्या है, सप्तम्यंत। क्या समझना है, सप्तम्यंत। तस्मिन् का अर्थ किया सप्तमी निर्देशेना, मतलब सप्तम्यंत पद का निर्देश करके, सप्तम्यंत पद का निर्देश करके। निर्देश शब्द का अर्थ है उच्चारण, निर्देश शब्द का अर्थ क्या करेंगे, उच्चारण। तो अर्थ क्या होगा, सप्तम्यंत पद का उच्चारण करके विधीयमानम कार्यम, जिस कार्य को किया जा रहा है वह विधीयमान कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। वर्णांतर कहते हैं दूसरे वर्ण, अन्यत वर्णम इति वर्णांतरम, ऐसा बन जाएगा।
अन्यत् वर्णम इति वर्णांतर, दूसरा वर्ण। तो वर्णांतर हो गया अव्यवहित, व्यवधान से रहित। तो वर्णांतर किसी अन्य वर्ण के, दूसरे वर्ण के व्यवधान से रहित जो पूर्व है, जो कौन है, पूर्व है, उस पूर्व के स्थान में ही क्या समझना चाहिए, उस कार्य को समझना चाहिए। पुनः समझिए, कठिन सूत्र है, नहीं समझ में आता है। यद्यपि शैली दूसरी है पढ़ाने की, लेकिन आदेश है गुरु जी का कि सरल से सरल शब्दों में और अक्षरार्थी बताना है, जिससे जो संस्कृत बहुत नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी वह उपयोगी हो, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। तो क्या अर्थ हो गया, सप्तमी निर्देशन का मतलब सप्तम्यंत पद का उच्चारण करके विधीयमान अर्थात किया जाने वाला जो कार्य, वह कार्य उस सप्तम्यंत का जो अर्थ है, सप्तम्यंत पद बोध्य जो अर्थ है, उस अर्थ से है जो वर्ण रूपी होगा उससे अव्यवहित पूर्व के स्थान में ही करना है। अर्थ समझ में आ गया। उसको घटा के देखते हैं। देखिए सप्तम, ये विधि सूत्र में देखना है। तो विधि सूत्र क्या है, इक्वलिटी। सप्तम्यंत पद क्या है, अची, सूत्र में है ना, अची। तो सप्तम्यंत पद क्या हो गया, अची। उस अची का निर्देश अर्थात उच्चारण करके, इक्वलिटी सूत्र में सप्तम्यंत पद है अची, उस अची का निर्देश अर्थात उच्चारण करके विधीयमान कार्य क्या है, यण कार्य। कौन सा कार्य हो गया, विधीयमान कार्य हो। सप्तम्यंत पद है अची, और उस अची का उच्चारण करके इक्वलिटी सूत्र के द्वारा विधीयमान कार्य क्या है, यण कार्य। ठीक है ना, यण कार्य। वह कार्य किसको होगा, तो वर्णा, सप्तम्यंत पद कौन है, अच। उससे बोध्य जो वर्ण होगा, अच वर्ण, उससे अव्यवहित पूर्व को होगा, दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो वर्णांतरेण अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम। ये अव्यवहित आया कैसे हो, तो इसको समझना चाहिए कि निर्दिष्ट शब्द से ही आया है। कैसे आया है, यहाँ देखो दिस धातु है, क्या धातु है, दिस धातु है। दिस धातु का अर्थ है उच्चारण। क्या अर्थ है इसका, उच्चारण अर्थ, दिसिर उच्चारण क्रिया। ठीक है ना, दिसिर उच्चारण क्रिया। तो दिस धातु का अर्थ क्या है, यहाँ उच्चारण। और नि शब्द है, निर, क्या है, निर लगा हुआ है, निर्दिष्ट है। तो निर का मतलब है निरंतर। क्या है, निरंतर है, निरंतरी। तो निरंतर कब होगा, जब बीच में व्यवधान नहीं होगा। अरे कोई काम हम कर रहे हैं, बीच में व्यवधान आ गए तो निरंतर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो निरंतर का मतलब है व्यवधान से रहित। इसी से आ गए, निर्दिष्ट शब्द से ही आ गया क्या, अव्यवहित है। तो व्यवधान किससे होगा, वर्णांतर से होगा, दूसरे से व्यवधान होगा। इसीलिए लिखते हैं वर्णांतरेण अव्यवहित, वर्णांतर के व्यवधान से रहित जो पूर्व वाला होगा उसके स्थान में कार्य हो। देखो तो यहाँ पर सप्तम्यंत पद कौन हो गया, अची पद, इक्वलिटी में। तो सप्तम्यंत पद हो गया इक्वलिटी में अची पद, उसका निर्देश अर्थात उच्चारण करके विधीयमान कार्य हो गया यणादेश रूपी कार्य। वह कार्य वर्णांतर के दूसरे वर्ण के व्यवधान से रहित अव्यवहित पूर्व को ही क्या होगा, पूर्व के स्थान में उस कार्य को बोध्यम मतलब जानना चाहिए। उदाहरण में देखो, क्या उदाहरण है, सुधी उपास्य, यही है ना, सुधी उपास्य, ये जो है उदाहरण है। तो सुधी उपास्य में देखो क्या है उदाहरण है। तो यहाँ देखो अच से इसको लेते हैं, किसको लिए, अच। सप्तम्यंत पद कौन है, इक्वलिटी में अची, उसका निर्देश अर्थात उच्चारण करके विधीयमान कार्य क्या है, यणादेश रूपी कार्य। वह किसको होगा, तो सप्तम्यंत बोध्य से, सप्तम्यंत अच, उससे बोध्य कौन हो गया, उपास्य का उ। उससे अव्यवहित पूर्व, दूसरे वर्ण का व्यवधान ना हो, तो उस अच से अव्यवहित पूर्व में कौन है, ई, सुधी का ई। तो इस ई के स्थान में ही कार्य होगा, यह इस सूत्र के द्वारा निश्चित हो जाता है। तो स्थानीय का निश्चय हो गया इस सूत्र के द्वारा कि सुधी में जो ई है, धकार उत्तरवर्ती ईकार, उस ईकार के स्थान में ही यणादेश करना है, और दूसरे के स्थान में प्राप्त नहीं होगा। देखो ये भी ईक है, लेकिन अच कौन है, ई, उससे अव्यवहित नहीं है, धा का व्यवधान है। तो यहाँ वर्णांतर के व्यवधान से युक्त है, वर्णांतर से अव्यवहित नहीं है, इसलिए इसके स्थान में नहीं कर सकते। और ये वाला ऊ को करना चाहे तो ईक हो गया, अच हो गया ई, उससे परे जो उक है, उपास्य का ऊ है, वह क्या है, अव्यवहित तो है लेकिन पूर्व में नहीं है, पर में। हमारा सूत्र क्या कहता है, पूर्व को होता है और अव्यवहित को दो होना चाहिए।
पूर्व हो और अव्यवहित हो ऐसे के स्थान में ही करना है। बात में आ गई। तो सुधी उपास्य इस अवस्था में क्या निश्चित हो गया कि यणादेश किसके स्थान में करना है? धकार उत्तरवर्ती ईकार के स्थान में ही करना है। अब यण मतलब क्या है जी? तो या व र ला, यही यण है। तो यण कितने हैं? 4। स्थानीय कितना है? 1। ई एक प्रत्याहार है। इक भी क्या है? प्रत्याहार है। ई उ री ऋ, ये 4 वर्ण जो है इक प्रत्याहार में आते हैं। तो उसमें ई आ गया कि नहीं? इसे दीर्घ प्लुत सबका ग्रहण इक से हो जाता है। तो इक हो गया सुधी में ईकार, उसके स्थान में यण करना है। यण 4 है, या व राला। 4 में से कौन सा किया जाए? अब एक कुर्सी है तो एक ही व्यक्ति बैठेगा, 5 लोग तो बैठ नहीं पाएंगे। कौन सा किया जाए? तो उसको पुनः अव्यवस्था होगी। एक तो सुधा, कुछ तो निश्चित हुआ, लेकिन अभी पुनः व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि 4 में से कौन सा यण किया जाए। तो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, पुनः एक परिभाषा सूत्र उपस्थित हो जाएगा। क्या परिभाषा सूत्र है? स्थानेन्तरतमः। क्या सूत्र है? स्थानेन्तरतमः। ये सूत्र जो है उपस्थित होता है। तो स्थानेन्तरतमः सूत्र को देखो, 2 पद है। स्थाने सप्तमी के एक वचन का पद है, अंतरतमः प्रथमा के एक वचन का पद है। द्विपदात्मक सूत्र है। स्थान का अर्थ है प्रसंग। स्थान का अर्थ क्या है? प्रसंग। तो लिख दिया प्रसंगे। क्या लिख दिया? स्थाने का अर्थ लिख दिया प्रसंगे। स्थाने में सप्तमी है, उसी सप्तमी को स्पष्ट करने के लिए क्या अर्थ कर दिया? सती। तो स्थाने शब्द का ये जो स्थाने पद है उसी का अर्थ क्या है? प्रसंगे सती, प्रसंग रहने पर। ठीक है ना? और अंतर शब्द का अर्थ क्या है? सदृश। अंतर शब्द का अर्थ क्या है? तम प्रत्यय उसे को इसे उठा के रख दिया। तो अंतरतमः का अर्थ है सदृशतमः। आदेशा का अध्याहार करेंगे और सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते नियम के अनुसार स्यात् पद को भी ले आएंगे। तो हमारी वृत्ति बन गई प्रसंगे सती सदृशतमः आदेशा स्यात्। प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। प्रसंग का मतलब क्या है? कठिन हो गया ना? देखो, स्थान मतलब कुछ समझ में आ रहा था, अभी प्रसंग कर दिया और कठिन लग रहा है। तो प्रसंग मतलब क्या है? प्राप्ति। प्रसंग शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्ति। याद रखिएगा इसको। प्रसंग का मतलब क्या है? प्राप्ति। कैसी प्राप्ति? एक के स्थान में अनेक की प्राप्ति। क्या करना है? एकस्य स्थाने। ठीक है, एक के स्थान में अनेक की प्राप्ति। कितने की प्राप्ति? अनेक। अनेकस्य। एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति ही प्रसंगः। सुना गया कि नहीं? प्रसंग क्या है? एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति होना ही क्या है? प्रसंग है। यहाँ स्थिति है ना, एक कौन है? स्थानीय ई। कितने प्राप्त हो गए? या व र ला, चारों यण प्राप्त होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रसंग। तो प्रसंग रहने पर मतलब एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति होने पर, यही अर्थ होगा। प्रसंगे सती का मतलब एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्तौ सत्याम। एक के स्थान पर अनेक वर्णों की प्राप्ति होने पर जो सदृशतम होगा, सदृशम समझते हैं, और जो अतिशय सदृश होता है उसको क्या कहते हैं? सदृशतम। तो सदृशतम ही क्या होता है? आदेश होता है। सादृश्य हम 4 तरीके से देखते हैं। क्या? स्थान, फिर अर्थ, गुण और प्रमाण। प्रमाण का मतलब है मात्रा। क्या मतलब है? एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, ऐसा सब होता है। तो स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण, इन 4 के माध्यम, भाई सदृश देखना है ना, तो सदृश कैसे देखेंगे? कोई ना कोई तो धर्म बनाएंगे, कोई एक तराजू होगा जिसके माध्यम से देखेंगे कि समान है कि नहीं है। तो 4 प्रकार के हैं। स्थान मतलब उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान से हम देखते हैं, कहीं कहीं अर्थ को देखते हैं कि उसके स्थान में वही आएगा जो उसी के अर्थ को कहता हो। जैसे एक जो है क्रोष्टु शब्द है। क्या शब्द है? क्रोष्टु शब्द है। क्रोष्टु के स्थान में कौन सा किया है? एक त्रिजंत करना है तो हम कहते हैं क्रोष्टु का अर्थ है सियार। उस श्रृगाल को कहने वाला शब्द क्या है? क्रोष्ट्री शब्द। क्या शब्द है? क्रोष्ट्री। तो त्रिजंत करना है तो क्रोष्ट्री ही होता है, कर्त्री नहीं होता। कर्त्री शब्द भी तो त्रिजंत है। कर्त्री, हर्त्री, ये सब त्रिजंत हैं, किंतु क्या नहीं है? उसके अर्थ को नहीं कहते हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते।
बात समझ आ गई। और गुण का मतलब क्या है? प्रयत्न, विशेष करके बाह्य प्रयत्न। ये हम वाघरी प्रयोग में जानेंगे। कहाँ जानेंगे? वाघरी, वाघरी इत्यादि में इसको देखेंगे। और प्रमाण मतलब एक मात्रा, द्विमात्रा इत्यादि, अमु अमी इत्यादि बनाते समय वो सब विचार किया जाए। स्थान मतलब उच्चारण स्थान। कौन सा देखा जाए तो इसमें भी एक नियम याद कर लेना चाहिए कि जहाँ एक से अधिक प्राप्त हो जाए, स्थान अर्थ गुण प्रमाण 4 है, जहाँ एक रहेगा तो उससे व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन जहाँ 2 प्राप्त हो गए इनमें 4 में से, कहीं 3 प्रकार का सादृश्य मिल रहा है, तब क्या करेंगे? तो कहीं उन ऐसी स्थिति में सबसे बलवान कौन होता है? स्थान वाला। ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक प्राप्त हो जाए वहां बलवान कौन होता है? स्थान कृत ही जो है सबसे बलवान होता है। ठीक है ना जी, हटा दें। 4 में से स्थान वाला सबसे बलवान होता है। परिभाषा एक याद कर लेना चाहिए, क्या? यत्र यत्रानेक विधमान्तर्यम् तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः। ये परिभाषा इसको याद कर लीजिएगा सब लोग। नियम यत्र अनेक विधमान्तर्यम् तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः। अनेक मतलब एक से अधिक, 4 हैं, स्थान अर्थ गुण प्रमाण कृत, तो ये 4 हैं। 4 में से जहां एक से अधिक प्राप्त हो जाए वहां पर सबसे बलवान कौन होता है? स्थान कृति होता है। यत्र अनेक विधमान्तर्यम् तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः। ये परिभाषा यहाँ याद कर लेना चाहिए। देखो अब स्थिति क्या है? सुधी उपास्य है तो यहाँ ई के स्थान में करना है। 4 प्राप्त है, या वा रा ला, कौन सा किया जाए? तो हम अंतिम से देखते हैं, या वा रा ला। ठीक है ना। ला को देखो, ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसका क्या है? ई का तालु। ई का क्या है? तालु। तो इससे जो मिलेगा, ठीक है ना, ई का तालु है, जो तालु वाला होगा उसी करेंगे। ये दंत है, ये नहीं हो सकता। रेप का क्या है? मूर्धा है, ये भी नहीं हो सकता। वा का क्या है? ओष्ठ, दंतोष्ठ है, लेकिन ओष्ठ है तो ये भी जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और दंत ओष्ठ है तो ये भी नहीं होगा। इसका तालु है ना जी, तालु वाला चाहिए। और या का क्या है? तालु। ये तालु है तो ये तालु वाला ही हम करेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ई के स्थान में ये क्या कर दिए? तालु वाला या ही आदेश हो गया। स्थिति क्या बन गई? ये स्थिति बन गई सुधा पास्य इति जाते। इस प्रकार की स्थिति बनी। आगे की प्रक्रिया जो है हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे।